और फिर लोवेस्ट हेलो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और फिर लोवेस्ट फॉर्म के अंदर भी आपको बना के दिखाना है, रिड्यूस कर देना है लोवेस्ट फॉर्म में। ब्रैकेट में इफ पॉसिबल भी लिखा हुआ है, यानी जो पॉसिबल है उनको ही आप जो है लोवेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उन्हें तो आप बना ही नहीं सकते। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन पॉसिबल होते हैं और कौन नहीं पॉसिबल होते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ पे ये जो 2/3 है ये एज इट इज लेंगे हम, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फॉर्म में है। ये वाला मिक्स फ्रैक्शन है, कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए तरीका ये है, नीचे वाले को बीच वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6 और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो 3 2s are 6, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया। ये 8 ऊपर बन गया, नीचे का नंबर सेम टू सेम ही रहता है। अब ये दोनों के दोनों फ्रैक्शंस अपने सही फॉर्म के अंदर आ गए हैं। अब मैं ये देखूंगा कि नीचे से क्या कोई सा नंबर ऊपर कट रहा है, नहीं कट रहा है। नीचे मेरा 3 है दोनों तरफ, तो 3 से ना तो 8 कटता है और ना 3 से 2 कटता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा इनको मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 2s are 16 हो गया और नीचे 3 3s are ये 9 हो गया। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, क्योंकि 9 और 16 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म ही है, इसे हम काट ही नहीं सकते। अब ये ऊपर नंबर आ गया है बड़ा, जब भी ऊपर आपका बड़ा नंबर आ जाता है और नीचे छोटा नंबर आ जाता है तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर निकाल के दिखाएं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से ही एक्चुअली पता चलता है कि होल कितने हैं और फिर पार्ट कितने हैं। तो यहाँ आंसर आप मत छोड़ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1s are 9 हो गया और माइनस करके यहाँ पे आ गया है ये 7। तो ये जो 1 है ना ये होल है, यानी 1 का मतलब है 16/9 का मतलब हुआ कि एक चीज तो पूरी पूरी हो गई है और 9 यहाँ पे नीचे सेम टू सेम रहेगा और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। इस बात का ये मतलब है कि कोई दो चीजें हैं जिसमें से एक तो बिल्कुल पूरी पूरी है और जो दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज के 9 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। 9 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और 9 में से 7 पार्ट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसके 9 पार्ट्स किए, तो 9 में से 7 पार्ट इतना। तो 1/7 ये दिखाता है कि दो चीजें हैं, एक तो पूरी है और दूसरी चीज के 9 टुकड़े किए गए हैं और उसमें से 7 तक का जो पार्ट है वो। तो मिक्स फ्रैक्शन आप जरूर बनाया करें। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ 2/7 को मल्टीप्लाई 7/9 से करना है। यहाँ 7 जो नीचे है ये ऊपर के 7 से मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 1s are 7 और 7 1s are 7। काटने का ये फायदा होता है कि अगर यहीं पे आप काट लेते हैं तो जो आंसर आएगा ना आपका वो ऑटोमेटिक लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही आ जाएगा, आगे काटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब 9 है, 9 तो यहाँ 2 से नहीं कटता और ना ये 1 से कटता है, तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 1s are 2 हो गया और नीचे 1 मल्टीप्लाई 9, 1 9s are 9 हो गया। अब ऊपर छोटा नंबर है और नीचे है बड़ा नंबर, तो इसका आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते, यानी ये तो जो है एक से भी छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन तभी बनता है जब ऊपर बड़ा नंबर होता है, यही आपका इसमें आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट पे देखते हैं। 3/8 को मल्टीप्लाई करना है 6/4 से। अब यहाँ पे जो 8 है ये 6 से कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी 8 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं और 4 और 6 भी आपस में कटते दिख रहे हैं, यानी 4 और 6 भी 2 के टेबल में आते हैं। तो मेरी मर्जी है, मैं 8 और 6 भी काट सकता हूँ या 4 और 6 को भी काट सकता हूँ। तो मैं 4 और 6 को ले लेता हूँ। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा और 6 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। अब ऊपर 3 और नीचे 2। अब नीचे 8 बचा है तो 8 3 और 3 इन दोनों से नहीं कट सकता। यहाँ 2 बचा है 3 से और इस 3 से ये नहीं कट सकता, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 3s are हो गया है 9 और 8 2s are हो गया है 16। अब 9 और 16 ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म के अंदर ही है, इन्हें आप नहीं काट सकते आगे। और दूसरी बात कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते, तो यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 9/5 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। अब नीचे दोनों में 5 ही है,
5 से ना तो 9 कटता है और ना ही 5 से 3 कटता है, तो सिंपली ऑप्शन यही है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 हो गया है 27 और 5 5 हो गया है 25। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म ही है। अगर ये कटने होते तो आपको यहीं पे कटते हुए दिखाई दे जाते। अब ऊपर बड़ा नंबर है यानी इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बनाना पड़ेगा। तो 27 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 हो गया है 25, रिमाइंडर आ गया है 2। तो ये जो 1 है ये होल नंबर है, यानी 1 तो पूरा पूरा है और फिर नीचे 25 यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर जो है ऊपर आ जाएगा। यानी एक चीज पूरी है और जो दूसरी चीज है ना उसके 25 टुकड़े कर दिए, 25 में से 2 टुकड़े तक का आपका आंसर है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर करते हैं 5। फिफ्थ पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 15/8 से। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये जो 3 है ना ये ऊपर 15 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये कट जाते हैं आपस में। 3 और 15 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 1 3। और 15 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। तो ये यहीं पे कट गए। अब यहाँ 8 बच गया। 8 ना तो 5 से कटता है और ना 8 1 से कटता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऊपर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 5 1 हो गया है 5 और नीचे 8 1 हो गया है 8। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और ऊपर छोटा नंबर है, तो यहीं पे आंसर रुक जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता। 6 पे चलते हैं। 11/2 को मल्टीप्लाई करना है 3/10 से। अब 2 ना 3 से कटता है ना 11 से कटता है, 10 ना 3 से कटता है ना 11 से कटता है, तो सिर्फ यही ऑप्शन है कि ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 11 3 33। नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई, 2 10 20। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बनाना पड़ेगा। 33 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 1 हो गया है 20, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 तो होल नंबर है, ये हमारा मेन आंसर है, बीच में लिखा जाता है और नीचे की चीज नीचे ही रहती है जिससे हम डिवाइड करते हैं। और ये जो रिमाइंडर होता है ये फ्रैक्शन बना देता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद 7th पार्ट करते हैं। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है 12/7 से। पहले मैं सबसे ये देखूंगा कि क्या कोई नंबर कट रहा है, एक ऊपर का एक नीचे का। अगर सेम टेबल में आते हैं तो वो कट जाते हैं। अब ऊपर नीचे से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर और नीचे, नहीं, कहीं पे भी ऊपर हो सकता है और कहीं पे भी नीचे हो सकता है। बस एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो, कितनी भी दूर हो, आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 ना 4 से कटता है ना 12 से कटता है, 7 ना 12 से कटता है ना 4 से कटता है। तो सिंपली यही ऑप्शन है, ऊपर की ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई, यानी 12 4 हो गया है 48 और नीचे वालों की नीचे से मल्टीप्लाई, 5 7 35। क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है तो अपने आंसर को हम मिक्स फ्रैक्शन में बना देंगे। तो 48 की 35 से डिवाइड होगी, 35 1 हो गया है 35, माइनस करके यहाँ 8 में से 5 गया 3 आया, 4 में से 3 गया 1 आया। तो ये तो हो गया है होल नंबर, ये हमारा मेन आंसर है, ये हम बीच में लिखते हैं। 35 फ्रैक्शन है, ये 35 नीचे ही लिखा जाएगा और ये जो 13 रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाएगा। इस बात का ये मतलब है कि कोई एक चीज तो पूरी है और जो दूसरी चीज है उसके इक्वल जो है 35 पार्ट्स किए गए हैं और उन 35 पार्ट्स में से 13 पार्ट्स तक आपका आंसर है। यानी यहाँ ये एक और इतना वाला पार्ट ये दिखाता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।